अभी ये चर्चा बहुत ज़्यादा होने लग गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ आपसे कि ये जो खबर आ रहा है, जो नेट पे बहुत सारा चर्चा हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, ये सेबी ने कुछ नया गाइडलाइंस लेने आने की बात की है, जिसमें कुछ नया चेंजेस होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये कुछ लॉट साइज़ भी चेंज होगा और मार्जिन भी ज़्यादा कम कुछ लगेगा। तो इस बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में फुल बने रहें। इसमें बहुत आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ कि होगा क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स को। इंडेक्स क्या होता है? जैसे ये हो गया निफ्टी 50, उसके बाद हो गया बैंक निफ्टी, फिर हो गया सेंसेक्स, फिर हो गया मिड कैप इंडेक्स, फिर हो गया आपका फिनसप, फिर बैंक एक्स। तो ये सारे के सारे जो भी इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स को एक हेज करने के लिए ये डेरिवेटिव्स बनाया गया है। अब डेरिवेटिव्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए बंद नहीं किया जा सकता, मान लीजिए आपके पास में आईसीआईसीआई बैंक का 500 शेयर है। अभी आप 500 शेयर लेकर के अब रात भर आपको नींद नहीं आएगा, कल कुछ भी हो सकता है। ये अनसर्टेन इवेंट कभी भी आ सकता है। अनसर्टेन इवेंट बोले तो जो आपको पता नहीं है, ऐसा कुछ कोई इवेंट आ जाए, कोई खबर आ जाए, बुरा खबर आ जाए और अगला दिन अगर 10-20% आईसीआईसीआई बैंक नीचे आ गया तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा। तो जिनके पास 500 शेयर है उनको भी लॉस होगा, जिनके पास 5000 शेयर है उनको और ज़्यादा लॉस होगा, जिनके पास और भी ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर है उनको और ज़्यादा लॉस होगा। तो ये लॉस ना हो, इसके लिए हेजिंग पर्पस ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन कोई सेल करता है, कोई बाय करता है। तो अभी जो आज मेरा कहने का मतलब यही है, जो लोग मार्केट में नए नए आते हैं वो इंटरडे ट्रेडिंग करने लगते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में गिर जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस करके बाहर निकलते हैं। 97% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। ये सारे डाटा जो है सेबी के पास में पहुंच जाता है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, इनका काम है मार्केट को रेगुलेट करना। जैसे रिज़र्व बैंक सारे बैंक को रेगुलेट करता है, जैसे IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑथराइज्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो इंश्योरेंस जितने भी कंपनी हैं ये सबको मतलब रेगुलेट करता है। ऐसे ही सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। तो जो भी रिपोर्ट उनके पास जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर वो बायर होता है और ऑप्शन बायर हमेशा लॉस ही करता है। 90% से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर लॉस इसीलिए करता है कि वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उन लोगों का लॉसेस ना के बराबर होता है। और अभी जो बात ये हो रहा है कि ये प्रॉफिट मतलब कौन कर रहा है, तो प्रॉफिट कर रहा है बड़े बड़े हेज फंड, FIs, DIs, इन लोग जो है प्रॉफिट कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए ऑप्शन में आपको मार्जिन बहुत कम लगता है। एक निफ्टी 50 का लॉट सेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपया लगता है। तो मान लीजिए आप जो ऑप्शन ख़रीद रहे हैं 50 रुपया या 100 रुपया प्रीमियम दे करके, वो पूरा प्रीमियम वो खा रहा है, क्योंकि आप खरीद रहे हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या है? जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 24,500, 24,600 या 700 का कॉल ऑप्शन आप खरीदते हैं। मार्केट गिरने पर 24,200 या 24,000 का भी पुट खरीद लेते हैं, जिसका प्रीमियम पूरा जीरो होने वाला है। क्यों जीरो होने वाला है? क्योंकि देखिए 7 दिन में होता है एक्सपायरी, और 7 दिन में से 2 दिन आपका मार्केट बंद रहता है, सैटरडे और संडे को मार्केट छुट्टी रहता है। तो इसलिए इसमें ग्रीक्स काम करता है। ग्रीक्स का मतलब होता है जो इसमें सिर्फ ओनली थीटा काम करता है। ग्रीक्स में जो भी आता है थीटा, डेल्टा, गामा, बेगा, रो, ये सारे तो अलग चैप्टर है, वो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें थीटा डीके हो जाता है, जो ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऑप्शन बायर क्या करते हैं, उस ऑप्शन को लेकर के बैठ जाते हैं और ऑप्शन सेलर उस ऑप्शन को सेल करके बैठ जाते हैं। अभी धीरे धीरे मार्केट अगर साइडवेज रह गया, रेंज बाउंड हो गया, मार्केट धीरे धीरे एक दिन छुट्टी बीच में आ गया, तो वो ऑप्शन ऐसे जीरो होने वाला है। ऐसे हो क्या रहा है, अभी मार्जिन कम लगने के वजह से कुछ लोग, कुछ हेज फंड, कुछ बाहर के भी जो मतलब ट्रेडर है जो आउट ऑफ इंडिया जो ट्रेड करते हैं हमारे मार्केट में, तो वो लोग भी जो है ज़्यादा लॉट, ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग सेल कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो अभी 100 लॉट बेच रहा था वो अभी 200 लॉट बेच रहा है। इसीलिए सेबी का नया गाइडलाइंस ऐसा कुछ आने वाला है जो है कि
ऑप्शन का लॉट साइज बढ़ाया जाएगा और ऑप्शन का जो प्रीमियम है उस प्रीमियम को जो अभी बेचने के लिए जितना मार्जिन देना पड़ रहा है, मान लीजिए एक निफ्टी का लॉट बेचने के लिए 75,000 जो देना पड़ रहा है वो अभी 1.5 लाख या 2 लाख देना पड़ेगा। तो उनको जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं कर सकते हैं, तो उनका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ऑप्शन बायर के लिए क्या होगा, ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम ज़्यादा होगा तो ऑप्शन बायर भी कम खरीद सकते हैं और उनको मतलब लॉस कम से कम हो। इसीलिए ये सेबी रेगुलेटरी बॉडी हमारे लिए कुछ ऐसा सोच रहा है, ऐसा कुछ लेकर के आ रहा है कि ऑप्शन बायर को लॉस ना हो और ऑप्शन सेल करके जो लोग मार्केट को अपने हिसाब से चला रहे हैं। देखिए ये निफ्टी में जो है जितने सारे स्टॉक्स हैं इसमें से कुछ स्टॉक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, इन्फोसिस। तो ये सारे स्टॉक जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया इनमें, तो निफ्टी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये इंडेक्स को हिलाने वाला स्टॉक में भी वो लोग ट्रेडिंग करके ऐसा कुछ कर रहा है, कुछ मैनिपुलेशन भी कर रहा है। तो ये सारे जो रिपोर्ट सेबी के पास जा रहा है इनके वजह से सेबी ये रूल्स लेकर के आ रहा है जिसमें लॉट साइज बढ़ाया जाएगा, ऑप्शन बाइंग सेलिंग में मार्जिन बढ़ाया जाएगा और ऑप्शन ट्रेडर को लॉस ना हो, इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इंडिया का जो पैसा है वो बाहर चला जा रहा है। देखिए बहुत सारे हेज फंड तो हमारे इंडिया में है, बाहर भी है। बाहर से जो लोग हमारे मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको जो है कम पैसे में ज़्यादा मतलब बेचने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। जो 50,000 में एक लॉट बेच रहा है, अगर उनको 2 लाख में बेचना पड़ जाए तो उनका जो है 4 मतलब लॉट के जगह 1 लॉट वो बेच सकते हैं। इसके लिए उनको पैसा भी ज़्यादा लगेगा। अभी उस पैसे को वो सोचेंगे कि किस तरह से वो मतलब ट्रेड करे। हो सकता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ना करे। अगर बायर सेलर कम रहेगा तो बायर भी कम रहेगा। तो इसलिए मतलब कुछ रेगुलेट किया जाएगा मार्केट को और सेबी इसमें मतलब एक बहुत ही मतलब अच्छा कुछ स्टेप्स लेने जा रहा है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जो इंटरनेट पे जो चर्चा हो रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने अभी आपको जो बताया, जितने भी स्टॉक्स लोग मतलब मार्केट में इन्वेस्ट के लिए आते हैं, लोग ट्रेडिंग के लिए कम आते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट के लिए आते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो स्टॉक्स है वो जो हम और आप जैसे जो ट्रेडर है, हमारे पास कितना स्टॉक्स रहेंगे। मान लीजिए हमारे पास SBI का ज़्यादा से ज़्यादा 50 शेयर रहेगा, लेकिन बड़े बड़े हेज फंड इन लोगों के पास में 50,000 शेयर रहता है, 5 लाख भी शेयर रहता है। तो उनको जो है उस ऑप्शन को एक प्रीमियम दे करके उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात को। जैसे इंसान का इंश्योरेंस होता है, अपना कार का, बाइक का जैसे इंश्योरेंस होता है, इसीलिए उन्होंने जो स्टॉक खरीद के रखा है उनका भी एक इंश्योरेंस होना चाहिए। इसीलिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका कभी बंद नहीं होगा, कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने जो भी मतलब खबर सुना है अभी तक, जो भी मतलब जाना है, इसके लिए आप गलतफहमी में मत रहिए। बस इतना ही, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी गलतफहमी में हैं और इससे बाहर आ जाए और मार्केट में अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार।